यहाँ पे आपको ये सीट दिख रहा है ना। तो ये मैंने क्या किया, कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं यहाँ पे, बैंक का पूरा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ। ओके। तो बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है ये थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे और उसमें ये सब एंट्रीज पहले रिकॉर्ड करके देखेंगे। फिर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से इसको रिकन्सिलेशन करेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना प्राइम में वर्क कर रहा है तो टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट कंपनी, और तो ये बैंकिंग एंड बैंक रिकन्सिलेशन, कल का जो बैंकिंग था उसमें से ये रिकन्सिलेशन का पार्ट यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो उतना सिर्फ जो नहीं चाहिए उतना डिसेबल करके रख देता हूँ। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली एंट्रीज स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ। तो पहला जो है 6 तारीख को डिपॉजिट का एंट्री है। ठीक है। तो डिपॉजिट का मतलब है एफ फोर कॉन्ट्रा 6 तारीख को है, तो 6 तारीख लिया यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैंक क्रिएट कर देता हूँ। बैंक किस कौन सा बोला उन्होंने, यहाँ पे एक्सिस बैंक। ओके। तो ये एक्सिस बैंक यहाँ पे देता हूँ अंडर। अभी टैली प्राइम में नॉर्मल विंडोज़ के जैसे फंक्शन चलेंगे। तो कंट्रोल सी उधर किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया तो भी चलेगा। ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे दिया हुआ अकाउंट नंबर इन्होंने, तो ये अकाउंट नंबर अपने को वहाँ पे देना है। स्विफ्ट कोड नहीं है, आईएफएस कोड है। ओके। तो यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक सेलेक्ट करूँगा, और जो ब्रांच रहेगा वो फिर बाद में सेम जैसे चेक रेंज वगैरह मेंटेन करना होगा तो ये यस करूँगा। चेक प्रिंटिंग चाहिए तो ये भी इनेबल करूँगा। ओके। रिकन्सिलेशन भी चाहिए तो इसको यूज़ करूँगा। ओके। ऑटो रिकन्सिलेशन के लिए, बट ऑटो रिकन्सिलेशन के लिए मुझे जो एक्सेल फॉर्मेट टैली अपने बैंक से आता है वो फॉर्मेट नहीं चाहिए। उसको कुछ भी छेड़छाड़ की होगी तो वो रिकन्सिलेशन में इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। अभी के लिए मुझे ऑटो रिकन्सिलेशन नहीं करना, मैनुअल बैंक रिकन्सिलेशन करना है, तो इसलिए नो रख देता हूँ और ये सेव कर दिया। ओके। तो यहाँ मैं कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो अमाउंट बोला यहाँ पे इन्होंने 12,000 रुपीज़। ओके। तो यहाँ पे एंट्री डाल दिया 12,000 रुपीज़। एंटर। एंटर। ये कैश डिनोमिनेशन यहाँ पे फिर से आपको देना है तो दे सकते हैं, जैसे कि 500 के 2 नोट है, 200 की 1 नोट है, और 500 के 10 नोट है, 200 के 20 नोट है, 100 के बाकी के, ये 12,000 रुपीज़ मैंने जमा किए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसमें 7 तारीख को रिसीव्ड चेक। F2 पहले 7 तारीख, F6 रिसीव्ड चेक, मीन्स एक्सिस में आएगा, और पार्टी का नाम बोला है यहाँ पे राजकमल। तो यहाँ पे पार्टी क्रिएट कर देता हूँ राजकमल। तो इसके पास से आया है तो डेटर बोल देता हूँ इसको, और ये अमाउंट आ गया है इसका 13,080 रुपीज़ का, 13,080। अभी के लिए मुझे रेफरेंस वगैरह नहीं चाहिए तो ऑन अकाउंट डाल दिया। चेक नंबर यहाँ पे आ जाएगा
116 और उसका बैंक का नाम वगैरह अगर रहेगा तो डाल दीजिए सेव। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दूसरा 14 तारीख को है, 14 तारीख को है, बैंक से पेमेंट किया है, एक पेमेंट गया है, FI पेमेंट। ओके, एक्सिस बैंक। अभी यहाँ पे सुनील वसंत पाटिल, ये मेरा क्रेडिटर है, ये सेव। इसको मैंने कितना पेमेंट किया है, 15,000। 10509 चेक नंबर, और ये सेव, ये भी सेव हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री है 25 तारीख को। ओके, 25/4 को मैंने एंट्री किया पेमेंट, एक्सिस बैंक। शांति सुतार, क्रेडिटर, और ये सेव। इसको भी मैंने पेमेंट किया है 10,000 का। अब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा बोला है कि बियरर चेक पे किया है, तो यहाँ पे अपने को क्रॉस चेकिंग का ऑप्शन आता है, वो F12 में है। यहाँ पे शो क्रॉस चेक ऑप्शन, उसको इनेबल कर देता हूँ। जैसे कि हमने चेक प्रिंटिंग अगर इनेबल किया रहता तो वो चेक प्रिंटिंग में ये अकाउंट पे ही प्रिंट नहीं होगा, दैट मीन्स ये बियरर चेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका चेक नंबर है 10511, 10511। डेट वही रहेगा 25। ठीक है, ये सेव हो गया। मीन्स आज पर कंसिडरेशन जो भी ट्रांजेक्शन दिए ये सब मैंने रिकॉर्ड किया अभी यहाँ पे। ओके, मतलब एज अकाउंटेंट जब भी हम इजी आइज से चेक करेंगे कि मेरे पास जितना भी रिकॉर्ड आया था, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ गई थी, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरा डेटा रिकॉर्ड किया है। अब मंथ एंड के बाद हमारे एक आदत के हिसाब से मंथ एंड के बाद मेरे हाथ में स्टेटमेंट आ जाता है बैंक का। अब वो बैंक का स्टेटमेंट आने के बाद समझ में आता है कि भाई इतने सारे एंट्रीज हो गए, और उसके हिसाब से अगर चेक करेंगे तो बैंक में पैसा दिख रहा है 52,906.99, और मेरे अकाउंट में अगर देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले अकाउंट बुक्स में जाऊँगा, और यहाँ पे मेरा कैश और बैंक अगर चेक करूँगा तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में 6,811 रुपीज़ है। नहीं हो रहा मैच, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मंथ ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि भाई ये सारे एंट्रीज दिख रहे हैं और उधर कौन से एंट्रीज है, एक्स्ट्रा कौन से है वो चेक करना पड़ेगा। तो मुझे पहला मैनुअल कैलकुलेशन, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ये 12,000 है करेक्ट। तो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, है तो ग्रीन कर देता, ग्रीन कर देता हूँ। ये भी है, वो उधर चेक करके मैं यहाँ पे बोलूँगा। ये 13,080 भी है, 15,000 का भी है, ये 15,000 भी है, ये 8109 का भी है, ये 15,000 का फिर से डबल वाला, मीन्स ये यहाँ पे 15,000 डबल है। ओके, ये भी है। अब यहाँ तक चेक करने के बाद ध्यान में आया कि ये 41.41 सर्विस टैक्स का मैंने एंट्री नहीं किया है, ये कंसोलिडेटेड चार्जेस, बैंक चार्जेस है, ये भी एंट्री नहीं है। ये विशाल जैन से एनएफटी का तो एक भी एंट्री नहीं डाला मैंने, ये तो डायरेक्ट बैंक में आ गया, चेक वगैरह कुछ मेरे हाथ में नहीं आया, ये तो डायरेक्ट बैंक में आ गया, ये भी एंट्री मुझे डालना पड़ेगा। ये जसडैल का ईसीएस जाता है, ये ईसीएस ही भी बैंक से डायरेक्टली गया, ये भी मुझे नहीं पता है। अब ये ईसीएस जाते समय बैंक वेरिफिकेशन हो गया, बैंक वेरिफिकेशन के 100 रुपये काट लिए उसने, तो ये भी चार्जेस है, ये भी काट दिए। अब ये शांति सुधार की एंट्री तो है मेरे पास, फिर से ये 35,000 रुपये मेरे पास आ गए एनएफटी से, तो ये एंट्री जो है वो नहीं है।
जो ग्रीन की है वो सब एंट्रीज है, जिसको मैंने ग्रीन नहीं किया है बाकी सब एंट्रीज जो है वो मेरे पास टैली में नहीं है, तो मुझे ये मैन्युअली डाल के लेना पड़ेगा फिर से। एक दूसरा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट। ये ओपनिंग मैंने डाला क्या लेजर क्रिएट करते समय, नहीं डाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग डाल के लेना पड़ेगा। फर्स्ट मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ ओपनिंग से, तो पहले मैं बाहर आके अल्टर कर देता हूँ लेजर एक्सिस बैंक, और इसको ओपनिंग डाल देता हूँ पहले। यहाँ पे कितना बोला है ओपनिंग, 2445.40, 2445.40, ये मेरा पहला स्टार्टिंग हो गया। अब जो एंट्रीज नहीं है वो मैन्युअली मैं यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ से भी डाल सकता हूँ, या मैं डिस्प्ले अकाउंट बुक्स कैश और बैंक में यहाँ से भी मैं एंट्रीज कर सकता हूँ। तो मुझे जो एंट्रीज चाहिए वो Alt A करके ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे ये जो एंट्री है बैंक चार्जेस की 18 अप्रैल को मुझे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे 18 अप्रैल को Alt A करके F2 प्रेस करके 18 अप्रैल को एक्सिस बैंक और यहाँ पे बैंक चार्जेस बोल के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये ऐड कर देता है। अमाउंट था उसका 41.41, ये सेव कर दिया। उसके साथ फिर से मुझे नेक्स्ट है 335 रुपये का, वो भी कंसोलिडेट चार्जेस है, वो भी बैंक चार्जेस है। डेट भी उसका है 18 तारीख की सेम। तो यहाँ पे मुझे फिर से Alt A करके ऐड कर दिया मैंने एक्सिस बैंक, और यहाँ पे बैंक चार्जेस अमाउंट था 335, ये भी सेव किया। ओके, उसके बाद 25,000 का मेरा रिसिप्ट आया है 20 तारीख को विशाल जैन से। ओके, तो मुझे 28 को रिसिप्ट में एंट्री करना है।